आज मैं साइकोलॉजी के रहस्यात्मक बात को बताऊंगा जिसका नाम है हाइप्नोटाइज। सम्मोहन करना। किसी व्यक्ति को हम सम्मोहित कैसे कर सकते हैं? सम्मोहित कर कर अच्छे व्यक्ति को बुरे कार्य की तरफ परिणत कर सकते हैं और बुरे कार्य करने वाले को अच्छे कार्य करने के लिए अग्रसर कर सकते हैं। सम्मोहन एक ऐसा विज्ञान है जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति के मानसिक स्थिति को इस प्रकार परिवर्तित कर दिया जाता है कि वह सम्मोहन कर्ता के सुझाव के अनुसार काम करने लगता है। सम्मोहन व्यक्ति का प्रयोग लोग प्राचीन काल से ही करते आए हैं। पहले लोग इसे रहस्य, जादू या चमत्कार दिखाने के लिए प्रयोग में लाते थे, इस विद्या का प्रयोग करते थे। लेकिन आज इसका अध्ययन वैज्ञानिक ढंग से किए जाने लगा है। इसकी शुरुआत जो है वियना के एक डॉक्टर फ्रेंज ए मेस्मर ने की थी। उन दिनों डॉक्टर मेस्मर के नाम पर सम्मोहन को मेस्मरिज्म कहा जाता था। सम्मोहन शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1840 में स्कॉटलैंड के एक सर्जन जेम्स ब्रेड ने दिया था। इस शब्द की उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा के हिप्नोस शब्द से हुई थी, जिसका अर्थ है सुप्तावस्था या मोह निद्रा में चला जाना। इसके द्वारा हम किसी व्यक्ति को मोहित कर सकते हैं, उसके वर्क के, उसके कार्य की दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं। वास्तव में सम्मोहित व्यक्ति बहुत हद तक ऐसा ही दिखता है जैसा नींद में ऊँघने वाला व्यक्ति। उसका मस्तिष्क इस प्रकार से बदल जाता है कि वह किसी भी काम को करने के लिए विवश हो जाता है। सम्मोहन व्यक्ति का प्रयोग उसी व्यक्ति पर किया जाता है जो इसे पूर्ण सहमति और सहयोग से करना चाहता है। जो जिसकी इच्छा है उसी को इसके अंदर जो है लाया जा सकता है और इसे पूर्ण सहमति और सहयोग से करना चाहता है। किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छाओं के विरोध सम्मोहित नहीं किया जा सकता है। अगर उसकी इच्छा नहीं है तो हम सम्मोहित नहीं करेंगे, हाइप्नोटाइज का प्रयोग नहीं करेंगे। जिस व्यक्ति में सम्मोहित करना होता है उसे सम्मोहन तक शांत कामों में बैठाया जाता है, शांत कमरे में बिठाया जाता है और फिर जो है सम्मोहन अपने रोगी से दो बड़े शांत स्वर में बार बार अपने शरीर को ढीला करने और आराम से बैठने के लिए कहता है। फिर उसे किसी वस्तु पर ध्यान मग्न होकर दृष्टि केंद्रित करने के लिए कहा जाता है। जब वह वस्तु को काफी देर तक देखता रहता है तो उसकी आंखें उस दृष्टि पर केंद्रित हो जाती है। वैसी स्थिति आने पर उसकी आंखें बंद करने को भी कहा जाता है कि यू शुड क्लोज योर आईज। इस समय वह व्यक्ति सोने जैसी अवस्था में आ जाता है। अब सम्मोहन उस व्यक्ति को उसके सूचना के आधार पर, उसके वर्क के आधार पर आदेश देना शुरू कर दिया जाता है। इस अवस्था में वह व्यक्ति सम्मोहित हो जाता है और वे सभी काम करने लगता है जो सम्मोहन उसे करने के लिए कहा जाता है। तो यह एक प्रकार की ऐसी विद्या है कि किसी व्यक्ति को अच्छे कार्य करने वाले को बुरे कार्य करने के लिए परिणत किया जा सकता है और बुरे कार्य करने वाले को अच्छे कार्य करने के लिए परिणत किया जा सकता है। सम्मोहन क्रिया के द्वारा आदमी को ऐसा महसूस कराया जा सकता है जैसे वह अंधा, बहरा और गूंगा है। इसके द्वारा व्यक्ति को कम कपाहट महसूस कराई जा सकती है। सम्मोहन द्वारा आदमी को डराया भी जा सकता है।
धमकाया भी जा सकता है। जहां तक सवाल है कि सम्मोहित व्यक्ति से ऐसे कार्य कराए जा सकते हैं जिससे वह समान स्थिति में कभी नहीं करेगा। जब ठीक स्थिति में रहेगा तो कभी नहीं करेगा, और जब इस स्थिति में आ जाएगा तो कोई भी काम करने के लिए विवश हो जाएगा। जब व्यक्ति सम्मोहन के प्रभाव से सामान्य अवस्था में आ जाता है तो अपनी कही हुई बातें और किए हुए कामों को बिल्कुल भूल जाता है कि व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर। सम्मोहन द्वारा मानसिक तनाव और परेशानियों को दूर करके व्यक्ति का विकास भी किया जा सकता है। इससे बेहोशी लाने वाली दवाओं के बिना प्रयोग किए व्यक्ति को मूर्छित अवस्था में लाकर उसका ऑपरेशन भी किया जा सकता है। व्यक्ति स्वयं ही अपने आप को सम्मोहित कर सकता है। इसे क्या कहते हैं? आत्मसम्मोहन कहते हैं। सम्मोहन को खेल नहीं समझना चाहिए। अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा सम्मोहन करना खतरनाक हो सकता है। सम्मोहन जो है एक प्रकार की ऐसी विद्या है जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को किसी भी कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। थैंक यू।